दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर एक से एक शानदार स्टॉक मौजूद हैं। अगर आप समय रहते सही स्टॉक में सही टाइम पे निवेश करते हैं तो आप भी एक ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो स्टॉक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगर हम उसके सिर्फ CAGR की बात करें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट की आखिरी 5 साल की, तो करीब 77% का रिटर्न मिला है। यानी कि आपके जो पैसे हैं लगातार 5 साल से 77% रिटर्न के हिसाब से बढ़े हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो इस स्टॉक का रिटर्न अब तक 55,655% का है। तो आप सोच सकते हैं कि इस स्टॉक ने कितना शानदार प्रॉफिट दिया है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें पिछले कुछ टाइम की ही, यानी कि 2020 3 जुलाई की, तो स्टॉक का प्राइस 504 रुपये था और आज की डेट में स्टॉक का प्राइस 2,509 रुपये का हो चुका है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों 5 साल के चार्ट पे आएँ, आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि यहाँ पर इस स्टॉक ने एकदम उड़ान भरी थी करीब मई 2020 से, यानी कि करीब 2 साल पहले। और दोस्तों उसके बाद इस स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है और यहाँ पर इस स्टॉक का प्राइस 2509 रुपये का हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस स्टॉक ने अपना हाई बनाया था, उसके बाद इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है और यहीं पर इसके अंदर आप एंटर करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज यहाँ पर सिर्फ 15,000 रुपये का भी निवेश करते हैं तो अपने लिए यहाँ पर करीब 12 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट करा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स ज़रूर होते हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट से एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकें। दोस्तों इसके अंदर होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में हम कंपनी से कितनी उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नज़र आती है। और आखिर में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, ताकि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हम पता कर सकें। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए ये 4 पैरामीटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं तो किसी भी स्टॉक के पैरामीटर्स चेक करके आप भी एक बढ़िया स्टॉक पिक कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्टॉक के रिटर्न की पिछले 6 महीने की, तो स्टॉक का रिटर्न करीब 33% का है। 5 साल के रिटर्न की, जैसा कि हमने आपको बताया, 430% का है। और मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक का रिटर्न शानदार है, 55,655% का। बात की जाए स्टॉक की तो दोस्तों ये स्टॉक है पॉलीप्लेक्स कॉर्प लिमिटेड। इसका प्राइस अभी 2509 रुपये है। NSE कोड पॉलीप्लेक्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स और आखिर में हम चेक करेंगे कि कैसे इसके अंदर आप 15,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 12 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटल की, तो कंपनी का मार्केट कैपिटल 8,114 करोड़ रुपए का है। बात की जाए PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग की, तो 15.96 का है। PB रेशियो 2.66 का है। इंडस्ट्री PE 14.68 है। डेट ऑन इक्विटी 0.26 का है। ROE इक्विटी से रिटर्न 16.83 का है। EPS 161.92 है। डिविडेंड यील्ड शानदार है 2.51% का। बुक वैल्यू है 997.88 और फेस वैल्यू है 10। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नजर आता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की, तो इसके अंदर हम 3 चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी के रेवेन्यू की, तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 3,251 करोड़ था। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 3,588 करोड़। 2019 में 4,570 करोड़। 2020 में 4,487 करोड़ और 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 4,918 करोड़ का है। बात की जाए यहाँ पर दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ भी कंपनी ने शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है। 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 232 करोड़ था। 2018 में 159 करोड़। 2019 में 330 करोड़। 2020 में 282 करोड़ और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 512 करोड़ का है। बात की जाए यहाँ पर दोस्तों कंपनी के नेटवर्थ की, तो यहाँ भी कंपनी शानदार नेटवर्थ जनरेट कर रही है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 2,302 करोड़ था। 2018 में 2,548 करोड़। 2019 में 2,771 करोड़। 2020 में 3,029 करोड़। 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 3,053 करोड़ का है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी शानदार यहाँ पर नजर आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रोस की बात करें तो इसका जो दोस्तों डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी शानदार है, 6.56% का। बात की जाए CAGR की, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट की आखिरी 5 साल की,
तो 77.52 का है। बात करें यहाँ पर डिविडेंड पे आउट की तो काफ़ी शानदार है 57.46% का। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के अकाउंट्स की तो इसकी जो सेल ग्रोथ है दोस्तों आखिरी 5 साल की वो कम रही है 8.96% की। इसके अलावा इक्विटी जो रिटर्न है वो थोड़ा कम है आखिरी 3 साल का 12.71% का। यहाँ पर कंपनी की कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ी है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से कम है, जो कि किसी भी स्टॉक के लिए एक अच्छी बात होती है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर डिविडेंड की तो कंपनी ने शानदार डिविडेंड पे दिया है। बात करें एंट्री पॉइंट की तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, स्टॉक के अंदर एकदम सही टाइम है बाई करने का और स्टॉक आपके बजट में भी है। इसके अलावा स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। इस स्टॉक का जो CAGR है यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट आखिरी 5 साल का वो करीब 77% का है। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर अगर आपको आने 35% का भी रिटर्न मिलता है और आप इसके अंदर एक बार 15,000 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप कैसे अपने लिए 12 करोड़ का फंड बना सकते हैं, चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके भी समझते हैं। स्टॉक लमसम कैलकुलेटर। अगर आप इस स्टॉक के अंदर आप 15,000 रुपये का निवेश करते हैं, रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 35% का। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 52,261 रुपये का होगा। 15,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 5 साल के बाद करीब 67,261 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को इस स्टॉक के अंदर अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 2,86,598 रुपये का होगा। 15,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 3,01,598 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 13,37,377 रुपये का होगा। 15,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 13,52,377 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को इस स्टॉक के अंदर अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 60,49,104 रुपये का होगा। 15,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 60,64,104 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो 15,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं वो बढ़कर करीब 2,71,91,644 रुपये हो जाएंगे। यानी आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 2,71,00,000 रुपये का होगा। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो करीब 12,19,13,243 रुपये का होगा। 15,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 12,19,28,243 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में आप 15,000 रुपये का निवेश करके ही एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है रिस्क की। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो अगर आप अपने 15,000 रुपये पर पूरा रिस्क लेकर और कोई बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो ये स्टॉक भी आपको माला माल कर सकता है। दोस्तों फिर भी अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।